तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो रहने वाला है विंडलेस बायोटेक लिमिटेड। अब कुछ की पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे शेयर को कि क्या करना चाहिए हमें इस स्टॉक में आफ्टर द रिजल्ट्स। ओके, तो पहला पॉइंट जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है कंपनी करती क्या है, फ्यूचरिस्टिक है नहीं है कि नहीं सेक्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर आवर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। सेकंड पॉइंट, कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है हो चुकी है, बिकॉज ओवर वैल्यूड कंपनीज आर वेरी रिस्की टू इन्वेस्ट, वो कभी भी एक फॉल दिखा सकती है। थर्ड थिंग, कंपनी डेप्ट कितना है कंपनी के ऊपर, यानी कि कर्जा कितना है कंपनी के ऊपर। फोर्थ थिंग जो रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा एफ का एंड प्रमोटर्स का स्टेक कितना है कंपनी के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज उससे पता चलता है कि कंपनी के ऊपर भरोसा कितना है प्रमोटर्स का, एफ का एंड डी का। एंड जो लास्ट रहने वाला है वो रहने वाला है कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स। दिस क्वार्टर अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है कंपनी के रिजल्ट्स, उसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी को क्या हमें होल्ड कर सकते हैं कंपनी को आफ्टर द रिजल्ट्स, एंड क्या अगर हम होल्ड भी कर रहे हैं, अगर हम होल्ड नहीं कर रहे हैं तो क्या हम सेल करके निकल जाएं या फिर होल्ड पूरा सेल कर दें या फिर क्या करें, कैसे स्टेप्स लें इसको। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशंस रहने वाला है आज के वीडियो के लिए। पूरा वीडियोस को अंत तक देखा करो ताकि आपको हर एक चीज़, हर एक फैक्टर समझ में आए, एंड उसके बाद कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट इट डाउन। तो जो पहली चीज़ होगी, कंपनी करती क्या है, देखो कंपनी करती है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, CDMO। ठीक है, कंपनी मैन्युफैक्चर्स करती है सॉलिड एंड लिक्विड फार्मास्यूटिकल डोसेज, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ कंप्रहेंसिव रेंज ऑफ CDMO सर्विसेज रेंजिंग फ्रॉम प्रोडक्ट डिस्कवरी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेनरिक प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग द कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स। ओके, तो मोटा मोटी समझ लो कंपनी प्रोवाइड करती है कॉम्प्रहेंसिव सर्विसेज तो फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिकल डिवाइसेस कंपनीज। ठीक है, मेनली यही इनका मेन धंधा है। ठीक है, सिंपल सा वर्ड यूज़ करें, धंधा। ठीक है, धंधा, मेन धंधा इनका यही है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज, बायोटेक्नोलॉजीज एंड मेडिकल डिवाइसेस टू कंपनीज, ये सप्लाईज करती है एवरीथिंग। ठीक है, अब जो कंपनी है वो मार्केट कैप के हिसाब से स्मॉल कैप है, 1928 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। 923 का हाई है, अभी करंट प्राइस चल रहा है, हाई लगाया था 1198 रुपीज़ का। स्टॉक का पी अभी चल रहा है 31.6, क्लियरली देख पा लो अभी उसी के आसपास है। इट्स नॉट काइंड ऑफ अंडर वैल्यूड। ठीक है, मैं इसको अंडर वैल्यूड बिल्कुल नहीं पकड़ूंगा बिकॉज ये थोड़ा सा फेयरली वैल्यूड बोल सकते हैं इसको हम। डिविडेंड 0.60% का है। ओके, प्रमोटर होल्डिंग 62.3 का है। ओके, डेप्ट देख ले कंपनी के पास देखें तो डेप्ट बहुत कम है, ये एक अच्छी चीज़ है। बट अगर देखें बैलेंस शीट में तो कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं, रिजर्व्स है 495 करोड़ का, एंड अभी जो इस कंपनी के पास डेप्ट है वो रहने वाला है 32.6 करोड़। तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस तो ना के बराबर है। सिंपल सी बात, एक साल का रिटर्न देखें तो 46% का रिटर्न है। ठीक है, इतना फॉल आने के बाद भी 46% का रिटर्न बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब अगर कंपनी का हम क्वार्टर इन्वेस्टर्स का भरोसा देख लें तो प्रमोटर्स का स्टेक देखो आप 62.34 है। अब देखो पहले ना प्रमोटर्स अगर 2022 में आप देखोगे तो 59% का था, एंड दे हैव एक्चुअली इंक्रीज देयर स्टेक। प्रमोटर्स का स्टेक बढ़ा है इन दिस रिसेंट ईयर्स 2024, 23, 24, 25 में। इन दिस रिसेंट ईयर्स दे हैव इंक्रीज देयर स्टेक्स। एफ का भरोसा देखें तो 1.52 का है, जो कि घटा है पिछले 2024 से, सितंबर से। डी का स्टेक देखें तो इंक्रीज़ हुआ, एक अच्छा खासा डी होल्ड करते हैं कंपनी को, समझ रहे हो बात को। 10.89 स्टेक है, मतलब इंक्रीज़ कर रहे हैं डी अपना स्टेक इस कंपनी में। भरोसा तो है डी का। पब्लिक का स्टेक देख ले तो 25.25 का है, पब्लिक के पास भी एक अच्छा खासा स्टेक है, जो कि मेरे को ऑब्वियसली पसंद नहीं है उतना, बिकॉज पब्लिक हम जैसे होते हैं, वो अगर कभी भी एक पैनिक सेलिंग होती है या फिर कुछ भी होता है तो बड़ा फोन आने के हाई चांसेस हो जाते हैं। बट एफ सोच समझ के फैसला लेते हैं। अब हो गया आपका एफ का स्टेक आपने देख लिया। फोर्थ थिंग जो हम देखने वाले हैं कंपनीज का क्वार्टर रिजल्ट्स। ठीक है, क्वार्टर रिजल्ट अगर आप चलोगे इस बार तो 203 करोड़ का हमें सेल्स देखने को मिल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 26 करोड़ का, जो कि प्रॉफिट क्वार्टर ईयरली बोथ बेसिस पे एक अच्छा खासा मूव दिखाता है। ऑपरेटिंग मार्जिन 13% का ड्रॉप नहीं होने दिया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख ले तो 21 करोड़ का, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे ओके है, बट ईयरली बेसिस पे थोड़ा सा गिरावट है। अब अगर जो नेट प्रॉफिट देख ले कंपनी का वो रहने वाला है 16 करोड़ का, क्वार्टरली बेसिस पे डिटो सेम है, ईयरली बेसिस पे हमें 1 करोड़ से गिरावट देखने को मिल रहा है। और अर्निंग पर शेयर कंपनी का थोड़ा सा कम हुआ है। पिछले ईयर था इनका 8.17, दिस क्वार्टर दे हैव ओनली 7.79, तो थोड़ा सा गिरा है, बट क्वार्टरली ओके है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ बैड रिजल्ट्स है, इट्स काइंड ऑफ ओके रिजल्ट्स। आई विल नॉट से द वेरी ग्रेट रिजल्ट्स, आई विल नॉट से कि वेरी बैड रिजल्ट, बिकॉज ये मीडियोकर काइंड ऑफ रिजल्ट्स थे, तो ओके हैं। ठीक है, तो कंपनी को देखें, ठीक है, वो सर्विसेज वगैरह फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मेडिकल सप्लाईज, बायोटेक्नोलॉजी, वो सारी चीज़ें करती हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। सेकंड थिंग, कंपनी अभी फेयरली वैल्यूड है, अभी थोड़ा सा अगर गिरावट आए तब आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हो उस पॉइंट पे, बट अभी के लिए मैं इसको अवॉइड करना चाहूँगा। ठीक है, आई डोंट थिंक कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा अभी के लिए, बिकॉज अभी तो छोटी कंपनी है, तो
इस पॉइंट पे फार्मास्यूटिकल में एक अच्छी खासी कंपनीज़ है, ठीक है, तो वहाँ ज़्यादा मैं जाना पसंद करूँगा। आई विल नॉट चूज़ फॉर लाइक इतने स्मॉल कैप कंपनीज़ की कभी भी एक अगर बुरा रिजल्ट आ जाए तो मेरे लिए फॉल आने के चांसेस हाई हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अगर फॉल गलती से भी आ गया और प्रॉफिट मतलब अगर आप देख रहे हो तो पीयर्स अगर देखोगे तो सन फार्मा एक बड़ी बड़ी कंपनीज़ का नाम में आता है। सन फार्मा देख लें, डिवीस लैब देख लें, सिप्ला देख लें, टोरेंट फार्मा, तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ का नाम आता है जिसके साथ इनका कंपैरिजन है, तो वहाँ भी एक डाउनग्रेड आ सकता है, ठीक है। थर्ड थिंग, कंपनी के पास डेप्ट का कोई इशूज़ नहीं है, ये परफेक्ट चीज़ है। फोर्थ थिंग, दिया FIS का स्टेक ओके है, कंपनीज के क्वार्टर रिजल्ट्स ओके हैं, वैसा कुछ बुरा रिजल्ट आया नहीं अभी तक तो, ठीक है। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन दिस तो आई विल नॉट से कि आप बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करो, आप एक स्मॉल फ्रेग्रेंट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स वहाँ आप डाल सकते हो, थोड़ा सा, बहुत ही कम डालना। आई विल नॉट सजेस्ट कि लाइक आप बहुत सारा पैसा इसमें डाल दो, बिकॉज एक स्मॉल कैप कंपनीज़ है। स्मॉल कैप कंपनी में एक ज़्यादा बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कभी भी एक फॉल आने के चांसेस हाई हो जाते हैं, ठीक है। कुछ भी अगर बुरा रिजल्ट आ जाता है या फिर कुछ भी एक नेगेटिविटी आ जाती है तब वहाँ पे बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, ठीक है। ये मेरा सजेशन रहेगा आपको, कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है मेरे वीडियोज़ में, मैं हमेशा सजेशन देता हूँ, आप सजेशन के हिसाब से लो, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना सीखो, ठीक है। कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट डाउन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।